नमस्कार, मैं पवन गुप्ता। आज हम हैं मुख्य अभियंता कार्यालय पीडब्ल्यूडी गोरखपुर। आज हम सत्याग्रह पे हैं। एक ऐसा सत्याग्रह जो 3 साल से अधिक से चल रहा है पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता कार्यालय पर। आखिर सत्याग्रह का वजह क्या है, सत्याग्रह क्यों चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सत्याग्रह का आखिर वजूद क्या है। सर, आपके धरना स्थल पे हम आए हुए हैं। धन्यवाद पवन जी कि आप इस सामाजिक आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और यह हमारा आमंत्रण स्वीकार करके अपनी उपस्थिति आपने सुनिश्चित किया। इसके लिए मैं और मेरा संगठन आपका आभार प्रकट करता है और हमें बेहद खुशी हो रही है आपकी इस आगमन पर। जी जी सर, आज 20 सितंबर 2024 दिनांक है और 3 आज शुक्रवार है। सर, आज की आर्थिक अंधी दौड़ और पश्चात सभ्यता की भौतिक पिपासा युग में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन विलुप्त हो रहे हैं और आप 3 सालों से भी अधिक समय से यहाँ अहिंसात्मक आंदोलन पर जमे हुए हैं, आखिर वजह क्या है, इस पे क्या कहेंगे? पहला वजह तो यह है कि मैं इस देश के नागरिकों को या संवेदनहीन सरकारों को या क्रूर शासकों को, मगरूर शासकों को मैं सब संदेश देना चाहता हूँ कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आप माल्यार्पण करते हैं, जिनकी आप दुहाई देते हैं, उनका प्रमुख आंदोलन था अहिंसात्मक आंदोलन, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक सत्याग्रह, जिस पर अंग्रेजों ने भी नतमस्तक अंत में किया और इस देश की आजादी मिली। ऐसे महत्वपूर्ण चीज को हम कैसे भूल सकते हैं या ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को हम कैसे विलुप्त होने दे सकते हैं? ये हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि ऐसे आंदोलन को जीवित रखे और समाज में इसकी जागरूकता पैदा करे। लेकिन समाज अगर पाश्चात्य सभ्यता या भौतिक पिपासा के युग में मदमस्त है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जैसे भी हैं जो उससे पीड़ित हैं और वो अपनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में अहिंसात्मक आंदोलन को जीवित रखने के लिए कटिबद्ध है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को जीवित रखना चाहिए। ये किसी भी उत्पीड़न और किसी भी विषम परिस्थिति में आजादी के लिए या अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक कारगर अस्त्र है जो हर नागरिक के पास सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का यह अभियान चलाया और यह अभियान भी पब्लिक इंटरेस्ट में मेरा है, क्योंकि जो भी सरकार की पब्लिक मनी का बंदरबाट किया जाता है वो कहीं न कहीं वो आम जनता उसकी भरपाई करती है। उसे पब्लिक मनी इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक के पैसे का जब बंदरबाट होगा तो वो उससे जो राजस्व की क्षति होती है या जो वार्षिक में महंगाई बढ़ती है तो उसकी वसूली, ये कहा जाए कि उसकी रिकवरी महंगाई के तौर पर आम जनता से की जाती है। तो निश्चय ये तो स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारियों द्वारा पैदा किए जाते हैं उस भ्रष्टाचार की भरपाई अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को भी करनी पड़ती है और आम जनता को करनी पड़ती तो आम जनता इससे बेखबर हो सकती है। लेकिन मैं उन नागरिकों में जागरूक नागरिक हूँ, मैं इससे बेखबर नहीं हो सकता और मैं अपने इस दायित्व के निर्वहन में आज कैग रिपोर्ट आधारित भ्रष्टाचार मुख्य अभियंता के कार्यालय पर इसकी मांग को लेकर के विगत 3 साल पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया गया था। उससे पहले भी पत्राचार सैकड़ों की तादाद में किए गए होंगे, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि नहीं शिकायत पत्रों का निराकरण हुआ, नहीं कोई उसका प्रत्युत्तर आया। विवश होकर के सत्याग्रह संकल्प हम लोग बैठे, लेकिन बेखौफ मगरूर बेशर्म सरकार उसे सत्याग्रह संकल्प दिखाई नहीं देता है। प्रधान लेखाकार की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट नहीं दिखाई देता है। तो यह आसानी से हजम वाला होने वाला विषय नहीं है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने में, संवर्धन करने में वर्तमान सरकार बराबर सहभागी रोल अदा कर रही है, जिसके कारण सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचारी बेखौफ अपने भ्रष्टाचार को अंजाम दिए जा रहे हैं और हम सरकार की कथित विकासवादी बातों का भरोसा करके भ्रष्टाचार से बेखबर है। तो समाज को मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
हमारे लिए आदरणीय है और राष्ट्र के पिता है। उनके एक एक मार्गदर्शन हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक अमोघ अस्त्र है। इस अमोघ अस्त्र को हमें आज के युग में विलुप्त होने नहीं देना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, अंततः परिणाम बेहतर होगा, इसकी हमें विश्वास है और हम समाज को इस बात की गारंटी भी दे सकते हैं। अगर आपकी धैर्य असीमित है तो विजय भी आपकी असीमित दायरे में। अहिंसात्मक आंदोलन का आरंभ हमने अवश्य किया है, संघर्षरत हम अवश्य हैं, लेकिन इस प्रयास में, इस संघर्षरत रहने में हमारे ब्यूरो जो भी समाचार ब्यूरो हैं उनकी जितनी भी भूमिका है वो बहुत है, वो सराहनीय है। कहीं न कहीं हमको प्रेरणा स्रोत है। कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस सत्याग्रह संकल्प में सहभागी हैं। तो हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज के पाश्चात्य सभ्यता में आज उससे विरत होकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट के कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के लिए मैं और मेरा संगठन का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।